से ही परमात्मा को पाया जा सकता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम ही ईश्वर तक पहुंचा सकता है। ईश्वर के लिए हमें रोना पड़ेगा। गोपियां रो रही हैं, माँ यशोदा रो रही है, बुरा हाल है, रो रो के आंख सूज गई, सूजन आ गई, लेकिन माँ यशोदा की आंखों से आंसू रुके नहीं, इतना रोई है माँ यशोदा। प्रेम ऐसा ही होता है। प्रेम जहां है बस उसके बिना अब जीवन है ही नहीं। जमाने का प्रेम उचित नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष से आप प्रेम करें और कहें कि हमारा प्रेम भक्ति है, ना। ये दास अनिरुद्ध कहता है कि जितना समय हम ईश्वर का ध्यान करते हैं, जितना समय उनका चिंतन करके खर्च करते हैं, बस वही समय सार्थक है और वही घड़ी सफल है, वही भजन है, वही भक्ति है, बाकी समय व्यर्थ है। जो ईश्वर की चिंतन में बीता वो सोना बन गया, और जो संसार के चिंतन में बीता वो तो लोहा है, जंग खा के खत्म हो जाएगा। कहते हैं सोने में कभी जंग नहीं लगती, गोल्ड में कभी जंग नहीं लगती, लोहे में जंग लग जाती है। ईश्वर को भजन करते हैं ना, चिंतन करते हैं ना, रोते हैं ना, तो वो समय सोना हो जाता है, फिर वो कभी खत्म नहीं होता। संसार से प्रेम करोगे ये खत्म हो जाएगा, इसका कोई हिसाब ही नहीं, ये तो लोहा है, कब खत्म हो जाए। भगवान की भक्ति यदि हमने कर ली तो वो भक्ति सूक्ष्म रूप से हमारे मन में कहीं न कहीं पड़ी रहेगी और कभी न कभी वो उदय होगी, और जब उदय होगी तब आपको भगवान से मिलाकर ही छोड़ेगी। इसलिए भक्ति तनिक सी ही सही कहीं न कहीं पड़ी रहनी चाहिए, हृदय के किसी कोने में पड़ी रहे बस। इस संसार में परमात्मा को पाने के लिए केवल एक ही उपाय है, रोना। रोइए, केवल रोना। छोटा सा बच्चा अपनी माँ को जब कहता है कि हमें ये खिलौना दिलाओ, माँ नहीं दिलाती तो वो रोता है, माँ दिलाती है। हजार काम में बिजी है माँ, पर रोता है बेटा ना, लाख काम छोड़ देती है बेटे के लिए, उठाकर हृदय से लगाती है। जब हम संसार के खिलौनों में मस्त होंगे तो भगवान क्यों उठाएगा। और जब ये खिलौने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन दौलत के खिलौने छोड़कर जब पुकारोगे सच्चे हृदय से, कहीं भी होगा मेरा गोविंद, आकर के हृदय से लगा। केवल 2 आंसू बहाना है उस कृष्ण के लिए। पुष्प चढ़ाते हैं भगवान को, वो पुष्प उसी के खेत से निकलता है, उसी का उगाया हुआ है, उपजाया हुआ है, उसी का है। नारियल भी उसी ने बनाया है। जो हम भगवान को चढ़ाते हैं वो सब उसी का है। बस अपनी आंखों से 2 आंसू निकालो और भगवान के चरणों में चढ़ा के उनका अभिषेक कर दो, फिर देखो भक्ति सफल हो जाएगी। कभी तो रोया करिए उस कृष्ण की याद में। पैसा नहीं मिलता तो हम रोते हैं, नुकसान हो जाता है तो रोते हैं, परिवार का कोई सदस्य चला जाता है तो हम रोते हैं, बिछड़ जाए तो रोते हैं, अपमान हो जाए तो रोते हैं। पूरी जिंदगी निकल गई, भगवान के लिए कभी रोए ही नहीं हम। देखो कभी तो आंसू बहाएं उस कृष्ण की प्राप्ति के लिए। कन्हैया बुढ़ापा आ गया, अभी तक आपके दर्शन नहीं हुए, कब होंगे। गोपियां रोती हैं, कृष्ण के सिवा कुछ नहीं चाहती, वो बस रोती हैं, रोती हैं, रोती हैं। रोना बहुत कठिन है मेरी माँ। जमाने के लिए रो देना सरल है, पैसे के लिए रो देना सरल है। ऐसा नहीं है कि आप रोते नहीं हैं। मंदिर में जाकर आप लोग बहुत रोते हैं, भगवान काम नहीं हुआ, भगवान ये नहीं हुआ, भगवान वो नहीं हुआ। हम बहुत रोते हैं। कभी इसलिए रोए कि प्रभु बुढ़ापा आ गए, अभी तक तेरे दर्शन नहीं हुए। प्रभु बुढ़ापा आ गया, अभी तक तेरे दर्शन नहीं हुए। क्या हम कभी इसलिए रोए? कभी नहीं रोए, क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ी ना।
उद्धव जी कहते हैं कन्हैया बताओ मैं क्या करूं। एक बार तुम वृंदावन चले जाओ, मेरी गोपियों को, मेरे ग्वाल वालों को, मेरी माँ को मेरा संदेशा दे दो कि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। उद्धव जी बोले कन्हैया मैं ज्ञानी हूं, तेरे वृंदावन में तो गोपियां अनपढ़ मूर्ख हैं, अब मैं उन्हें क्या ज्ञान दूंगा। भगवान बोले तुम एक बार चले जाओ और सरल वाला ज्ञान उन्हें दे देना, जाओ। कहा भगवान ने, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। कहा उद्धव ने हंसकर मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। गोपियां कहती हैं है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं। उद्धव जी कहते हैं ठीक है। रथ पर सवार हो गए, कन्हैया ने अपना पीला पीतांबर उद्धव को उड़ा दिया। उद्धव जा रहे हो, मेरी गोपियों से कहना कि मैंने उन्हें याद किया है, चले। कन्हैया कहते हैं उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, जाकर मेरी गोपियों को मेरा हाल सुना दो, उनका हाल मुझ तक पहुंचाओ, उनकी क्या दशा है, क्या हालत है। चले उद्धव जी महाराज, चले मथुरा से कुछ दूर, चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। अब उद्धव जी ब्रज की धरती पर, वृंदावन की धरती पर जैसे ही पहुंचे तो जानते हो पहली भेंट किससे हुई? बिटप झुक कर ये कहते थे इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा था पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। ये वृक्ष मानो इनकी डालियां झुककर कहती हैं उद्धव यहाँ आओ, क्या हुआ, मेरा कृष्ण आया कि नहीं। मानो ये वृक्ष कह रहे हैं उद्धव मेरा कृष्ण कहाँ है। पपीहा कह रहा है पीहा पीहा पी कहाँ, पी कहाँ, मेरा कृष्ण कहाँ है, जरा ये तो बताओ। नदी यमुना शब्द हरिहर का सुनाती है, भ्रमर गुंजार से भी यही आवाज आती है। मानो भौरा गुंजार करते हुए कह रहा है उद्धव मेरा कृष्ण कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्या वो नहीं आया? ए उद्धव मेरा कृष्ण कहाँ है? उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया। उद्धव जी का, जैसे ही उद्धव जी ब्रज की भूमि पर पहुंचे, हाँ जैसे ही ब्रज की भूमि पर पहुंचे वो रथ से उतर गए। वहां एक अलौकिक आनंद था, खुशबू थी, इतनी शांति थी, इतनी शांति थी कि उद्धव जी दंग रह गए। ये मैं कहीं दूसरे लोक में तो नहीं आ गया? उद्धव जी जैसे ही रथ से उतरकर पैदल चले, उस मिट्टी में ऐसा सुकून मिला उद्धव को कि आज तक कहीं मिला नहीं। उद्धव का दुपट्टा एक कांटों में उलझ गया, झाड़ियों में उलझ गया। निकालने लगे, सुलझाने लगे,
तभी उन कांटों ने, झाड़ियों ने उद्धव के दुपट्टे को, नए दुपट्टे को फाड़ दिया। मानो वो झाड़ियां, मानो वो कांटे कहते हैं वृंदावन आए हो तो प्रेमी बनकर जाना, ज्ञान का पहाड़ा लेकर आए हो, फाड़ देंगे तुम्हारे ज्ञान को। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। गोपियां कहती हैं ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना है, हमें ज्ञान मत दो उद्धव। उद्धव जी जब आगे चले, ध्यान से सुनिएगा, उद्धव जी आगे बढ़े तो भगवान के सखा गैया चराकर लौट रहे थे, संध्या का समय था। देखा तो रथ था, सोने का रथ। आहा ओ मंगल, देख मेरा कृष्ण आ गया। दौड़ पड़े मंगल, श्री रामा आदि आदि सखा दौड़ पड़े। मन सुखा कहता है मैं तो नहीं जाऊंगा। अरे चल, कितने दिनों बाद कृष्ण आया है, चलना नहीं है, दर्शन नहीं करना, मिलना नहीं है, शिकायत नहीं करनी। मन सुखा बोला मैं नहीं जाऊंगा, कह देना उस कृष्ण से मैं गुस्सा हूं, हम बात नहीं करेंगे उस कृष्ण से। कहां था इतने दिन, याद नहीं आई हमारी। ब्रजवासी बोले तू गुस्सा रह, हम चले। दौड़ कर मेरा कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। जैसे ही आगे गए तो रथ तो वही था जिस पर चढ़कर भगवान वृंदावन से मथुरा गए थे, पर वहां दिखा कोई और। ब्रजवासी सब चुप हो गए। भाई साहब कहां से आए हो? हम उद्धव हैं, मथुरा से आए हैं, श्री कृष्ण ने हमें भेजा है। अच्छा, कृष्ण ने भेजा है, चलो देर सवेर सही, याद तो आई उसे। हमारी याद तो आई कि कोई है। उसी समय मन सुखा किनारे झाड़ियों में छिपा बैठा था कि कृष्ण आएगा, मुझे मनाएगा। कोई नहीं आया। सोचा इतने दिन हो गए, शायद भूल गया हो, तो खुद चल पड़ा। देखो आप कितना भी झगड़ा कर लो, कितनी भी लड़ाइयां लड़ लो, आपके कितने भी दुश्मन हो जाएं, क्या आप खाना छोड़ देते हैं? क्या पानी पीना छोड़ देते हैं? कहिए। कितनी भी लड़ाइयां हो जाएं, कितने भी झगड़े हो जाएं, कोई भी मर जाए, हम खाना और पानी नहीं छोड़ते। जब खाना नहीं छोड़ते, पानी नहीं छोड़ते, तो हम कृष्ण को याद करना क्यों छोड़ देते हैं? कृष्ण का स्मरण करना क्यों छोड़ देते हैं? आज इस कथा से यदि आपका कोई अपमान कर दे और अपमान करके आपको जलील करके यहां से निकाल देना, तो आप कान पकड़ के कहेंगे अब दोबारा कथा नहीं सुनेंगे। कथा में गए तो थे, ये हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चा प्रेम ऐसा नहीं होता। यदि भगवान से लगन लगी है तो हमें कोई जलील करे, अपमानित करे, उससे क्या, हमें तो कृष्ण से काम है। हमें तो कृष्ण से काम है। हमें जमाने से क्या लेना। आप कैसे हैं, हम कैसे हैं, ना आपको फर्क पड़ना है, ना हमें फर्क पड़ना है। हमें कृष्ण से लगन, तुम संग लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, अब जो होगा सब देख लेंगे। बस एक बार कृष्ण मिले तो कहना कि मन सुखा रूठा बैठा है, लेकिन रहा ना गया, मन सुखा आ गया। कन्हैया कहाँ हो? अरे कन्हैया नहीं है, ये तो कन्हैया का मित्र है। उद्धव ने कहा ये बताओ माँ यशोदा का घर कौन सा है? अच्छा, यशोदा से मिलना है? हाँ हाँ, वो ये नदी, ये पानी आ रहा है ना, जल की धार, इस धार के किनारे 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 चले जाना, तुम्हें कृष्ण की माँ यशोदा मिल जाएगी। उद्धव जी बोले धन्यवाद।
आप पता बताइए। आपका धन्यवाद। चल पड़े श्री उद्धव जी महाराज। किसी से पूछा, भाई साहब ये जल बड़ा तेज बह रहा है, कहां से आया? बोले ये यशोदा के घर से जल की धार निकली है। अच्छा, कोई सरोवर में घर है क्या? ना ना ना, जिस दिन से कन्हैया गए हैं ना मथुरा वृंदावन छोड़कर, उस दिन से ही ये जल बह रहा है, आज तक बह रहा है। अच्छा, तो घर से जल क्यों बह रहा? बोले माँ यशोदा की आंखों के आंसू हैं ये जल नहीं है, ये आंसू है, ये बह रहा है। और सिर्फ नंद बाबा की कितनी गायें थी पता है आप? कितनी गाय थी? हाँ? आपको पता है मैया नंद बाबा की कितनी गाय थी? कितनी? कहा जाता है कि लाखों गायें नंद बाबा की थी। 9 लाख गैयों के मालिक थे श्री नंद बाबा। गाय 9 लाख थी उस समय जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो अब तो भगवान 11.5 वर्ष के हो गए थे ना जब गए थे, और उद्धव जी अब आए हैं, तब तक तो 9 लाख से भी ज्यादा हो गई रही होंगी। ये सारी गाय, सारे बछड़े, मां यशोदा, गोपियां, और केवल ये नहीं, पशु पक्षी भी उस कृष्ण के लिए आंसू बहा रहे थे। तो सबकी आंखों का वो जल एक नदी के रूप में दिखाई पड़ रहा था, छोटी सी नदी। जब भगवान श्री राम वनवास गए, तुलसीदास जी की आंखों में आंसू आ गए। ये प्रसंग वो लिख नहीं पाए बहुत बढ़िया से, बार बार उनकी कलम गिर जाती है और उनके आंसू उसी रामचरितमानस में टपकते हैं। कौन सा प्रसंग? जब राम जी वनवास जा रहे थे तो तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है। सुमंत्र जी ने रथ पर राम को, सीता मैया को और लक्ष्मण जी को चढ़ाया, और जब नदी गंगा के किनारे पहुंचे, गंगा मैया के तट पर, तब राम जी ने सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जी अब आप रथ को ले जाइए और पिता से कहना कि हम 14 वर्ष बाद लौटेंगे और अपने पिता का और अपनी मां का दर्शन करेंगे। उद्धव श्री राम जी नीचे उतर गए। अब जब सुमंत्र जी अपने रथ के घोड़ों को जब अयोध्या की तरफ वापस ले जाने लगे ना, तो वो घोड़े पलटे नहीं, वो राम के पीछे पीछे चल रहे थे। बार बार सुमंत्र जी नाल पकड़ करके घोड़ों को मोड़ना चाह रहे थे, मानो वो घोड़े जिद पकड़ लिए थे कि राम जी। उन घोड़ों की आंखों में आंसू थे। तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जीहहि कैसे। कैसे जिएंगे उनकी मां जिनके वियोग में घोड़ों की ये हालत है कि घोड़े रो रहे हैं, घोड़ों की आंखों में आंसू है, मानो घोड़े कह रहे हैं कि राम मैं जिम्मेदार हूं आपके वनवास आने का, यदि मैं ना होता लोग कहेंगे कैसे घोड़े थे जो राम को वनवास में अकेला छोड़कर आ गए, मैं नहीं जाऊंगा। सुमंत्र जी ने बरबस राम सुमंत्र पठाए, जबरदस्ती सुमंत्र जी अयोध्या आए। जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई, भरत जी महाराज नंदीग्राम में रहने लगे। एक दिन कौशल्या मैया अयोध्या के राजमहलों से निकलकर बाहर बैठी हुई थी, सामने घोड़े, घोड़शाला थी, घोड़े बंधे हुए थे, उन घोड़ों की आंखों से आंसू निकल रहे थे। और कौशल्या मैया के सामने से कोई रास्ते से गुजरा तो दौड़
दौड़ करके कौशल्या माँ ने उससे कहा, बहन कहाँ जा रही हो? मैं तो चित्रकूट जा रही हूँ। अच्छा तो सुनो, मेरा राम वहां मिलेगा, एक बार मेरे राम से कह देना कि राम लौट कर तुम वापस अयोध्या आ जाओ। अरे अपनी माँ के लिए नहीं, अपने मरे हुए पिता के लिए नहीं, अपनी अयोध्या की प्रजा के लिए नहीं, बस इन तड़पते हुए घोड़ों के लिए लौट कर आ जाओ। जब से तुम गए हो ना तो चारा खा रहे हैं, ना तो पानी की तरफ देख रहे हैं, मानो वो राम राम रट रहे हैं। जिस रास्ते से राम गए थे बस उसी रास्ते से राम का इंतजार कर रहे हैं, कब मेरे राम आएंगे, कब मेरे राम आएंगे। आकर के मेरे राम एक बार इन घोड़ों के मस्तक पर हाथ रख दें, तब ये घोड़े अपने आप को सफल मान लेंगे। एक बार घोड़ों की ये हालत थी अयोध्या में। कहा जाता है कि 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी के घर बेटा पैदा नहीं हुआ, बेटी पैदा नहीं हुई। 14 वर्ष तक राम वनवास में है, अयोध्या में 14 वर्ष तक किसी के घर में दीपक नहीं जला, किसी की बेटी का विवाह नहीं हुआ। राम तेरे बिना भी क्या जीना, क्या जिए तेरे बिना, कैसी खुशी मनाएं। भक्तों, भाव तो भाव होता है, ईश्वर को पाने का केवल भाव होना चाहिए, केवल भाव। उद्धव जी महाराज यशोदा के घर पहुंच गए, आवाज लगाते हैं, भाई घर में है कोई? तभी अंदर से एक बूढ़ी स्त्री, बाल बिखरे थे, जटाएं बन गई थी, फटी सी साड़ी पहन रखी थी और उसने हाथ में उसने एक वस्त्र ले रखा था, वस्त्र ले रखा था और उसे थाप देकर सुला रही थी। बेटा सो जा, देख कब से जाग रहा है, सोना नहीं है, सो जा। थोड़ी देर में सुलाती और फिर कहती कितना सोएगा, सोती रहेगा। अरे उठ तो सही, देख सुबह हो गया, चिड़िया चहकने लगी, बाबा जल्दी से यमुना में स्नान करके आते होंगे, बेटा उठ जा। बार बार वो कभी सुलाती कभी उठाती। उद्धव जी ने देखा ये पागल औरत कौन है, दिमाग खराब हो गया इसका। भाई घर में कोई है? तभी यशोदा ने कहा, भाई साहब, भैया जरा धीरे बोल, भैया जरा धीरे बोलना, मेरा लाला अभी तो सोया है, शोर मत करो, मेरा लाला उठ जाएगा, उठेगा तो तुरंत माखन मांगेगा, अभी ताजा माखन नहीं, अभी मैं मंथन करूंगी तब ताजा माखन आएगा, थोड़ा शांति रखो, अभी डिस्टर्ब मत करो। समझ गए उद्धव जी ये पूरी पागल है। बाजू में देखा तो एक बड़ी सी दाढ़ी वाला एक बाबा बैठा था। उद्धव जी ने देखा पुरुष बैठा है, वो भी पागल सा दिख रहा है, रो रहा है, आंखें लाल लाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हो रही हैं। भैया उद्धव जी चले गए। भाई साहब उठिए, हिलाए उद्धव जी। नंद बाबा के ध्यान टूटा, अरे मैं उद्धव वृंदावन आया हूं, कृष्ण ने भेजा मुझे मथुरा से। जैसे ही नाम सुना कृष्ण ने भेजा है, नंद बाबा आनंदित हो गए। चलो इतने दिन बाद ही सही उस कृष्ण को हमारी याद तो आई। कहो उद्धव मेरा कृष्ण कैसा है? उद्धव जी ने नंद बाबा ने उद्धव को बिठाया, जल लाया, छाछ पिलाई। उद्धव जी ने कहा बाबा ये पागल औरत कौन है, मुझे यशोदा से मिलना है, यशोदा कहाँ है? नंद बाबा रोने लगे, भैया जिसे तुम पागल कह रहे हो वही तो यशोदा है, तो फिर ये पागलों की तरह हरकत क्यों कर रही है? ये तो ब्रह्म की माँ है, ये तो भगवान की माँ है, ये पागल कैसे हो सकती है? अरे भगवान जिन पर कृपा करता है वो पागल ठीक हो जाता है, और भगवान की माँ पागल कैसे हो गई? पागल नहीं है, जब से कृष्ण गया है छोड़कर, उसके प्रेम में एक माँ की अपने बेटे के लिए ये हालत है, एक माँ की ममता है, ये एक भक्त का स्नेह है भगवान से। दौड़ पड़े उद्धव जी, गिर पड़े चरणों में, मां दंडवत। कौन हो बेटा? मैं कृष्ण का सखा
जैसे ही यशोदा ने कृष्ण का नाम सुना, मानो बेजान शरीर में जान आ गई हो। कृष्ण का नाम सुनकर हृदय से लगाती है माँ, अरे मेरा कृष्ण कहाँ है, आया क्या? दौड़ पड़ी, दरवाजे टटोलने लगी, कहाँ है मेरा कृष्ण, आया क्या? आ गई उसे याद, कहाँ है कन्हैया, इतने दिन बाद आया, आज तो कान पकड़ूंगी, आज मैं डांटूंगी तुझे, इतने दिन से कहाँ था, तुझे अपनी माँ की याद नहीं आई? कितना तड़पाया तूने, कितना तरसाया तूने, अरे क्या बिगाड़ा था कन्हैया, छोड़कर चला गया, चल आ गया है, अब मैं माखन निकालती हूँ ताजा ताजा, बैठ जल्दी नहा गया, अच्छा स्नान करने यमुना गया होगा ना, अच्छा आता होगा। माँ ने जल्दी से खुशी खुशी माखन मंथन करना शुरू कर दिया। उसी समय उद्धव ने कहा, माँ मैं आया हूं, कृष्ण नहीं आए। अच्छा कृष्ण नहीं आया, तुझे भेजा है? हाँ मुझे भेजा है। वाह कन्हैया, इतने दिन बाद तुझे अपनी माँ याद आई, उसमें खुद नहीं आ सका, अपने मित्र को भेजता। कहो मेरा कृष्ण कैसा है, ठीक है, कभी मुझे याद करता है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, खाता पीता तो है, स्वस्थ तो है? हाँ एकदम, आपके लिए रोते हैं। अभी वो रो रहे थे यमुना के तट पर, और जैसे माँ ने सुना कि वो मेरे लिए रो रहा था, माँ फूट फूट कर रोने लगी। उद्धव जी ने अब ज्ञान का पहाड़ा खोला और कहने लगे, माँ देखो वो भगवान है, ब्रह्म है, उसके लिए क्या रोना? उद्धव जी को समझाती है माँ, बेटा तू बच्चा है, तू क्या जाने कि माँ की ममता क्या होती है। अरे जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो दर्द क्या जाने, है ना? दर्द तो वही जान सकता है जिसके पैरों में विमाई फटी है, जिसके पांव में कांटा लगा है, वही तो कांटे का दर्द जानेगा। जिसने प्रेम किया है वही तो प्रेम का असर भी समझेगा ना कि प्रेम क्या है, वही तो प्रेम में आंसू भी बहाएगा। अब तुमने कभी प्रेम किया नहीं है, तुम क्या जानो, तुम कभी माँ बनो तो जानो माँ क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है, माँ का प्रेम क्या होता है। तुम क्या जानो, तुम पुरुष हो उद्धव, ये तुम्हारे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं। उद्धव जी ने ज्ञान दिया, न माता न पिता तस्या, न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि, न देहो जन्म एव च। माँ वो पिता नहीं है, वो सबका पिता है, सबकी माँ है, उसका कोई माता पिता हो नहीं सकता। उद्धव जी कहती हैं, माँ यशोदा उद्धव से कहती हैं, माँ कहती हैं उद्धव कोई प्यासा हमसे कहे कि पानी पिलाओ, हम कहें कि पानी क्या मांगता है, बादलों में पानी है, जमीन के अंदर पानी है, तेरे शरीर में पानी है, पानी तत्व विद्यमान है, तो क्या पानी के ज्ञान से क्या प्यासे की प्यास बुझ सकती है? एक प्यासे को पानी का ज्ञान नहीं, उसे पानी चाहिए। जैसे प्यासे को सिर्फ पानी चाहिए, ज्ञान नहीं, ऐसे हम जैसे भक्त को कृष्ण का ज्ञान नहीं, केवल कृष्ण चाहिए। उद्धव जी के ज्ञान की गांठ खुल गई, और जब वापस वो गोपियों के करीब आए तो गोपियों के पास जैसे पहुंचे, एक भौरा गोपियों के पांव में गुंजार करने लगा। गोपियों राधा रानी कहती हैं, भाग तू कपटी है, काला है ना, तू कपटी है, एक जन्म का नहीं। क्या बिगाड़ा था सुपड़खा ने, क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, क्या बिगाड़ा था हमने, सबको तूने दर्द दिया है। उद्धव जी समझ गए ये तो बड़ी ज्ञानी है, भगवान के जन्म जन्म की बातों को जानती और समझती हैं। भक्तों गोपियां उद्धव के सामने यह ज्ञान की बात कर रहे हैं, उद्धव का ज्ञान खत्म हो गए हैं, कैसे समझाऊं? जो धन के लिए रोए उसे समझाया जा सकता है, जो वस्तु के लिए रोए उसे समझाया जा सकता है, जो भगवान के लिए रोता है उसे कौन और क्या समझाएगा? भक्तों कौन सा ज्ञान काम करेगा? समझा रहे हैं श्री उद्धव जी महाराज। गोपियां कहती हैं, उद्धव हमें ज्ञान का पहाड़ा मत सुनाओ, जाओ अपने कृष्ण से कह देना कि
जब तक वो हमें नहीं अपनाएगा, जब तक वो नहीं आएगा, अरे 1000 जन्म लेने पड़े तो जन्म ले लेंगे, लेकिन कृष्ण को भूल नहीं पाएंगे, कृष्ण को बिसरा नहीं पाएंगे। ये गोपियों का प्रेम है। बस उद्धव जी आए थे एक दिन के लिए, 6 महीने तक प्रेम से रहे हैं उद्धव जी, और जब गए तो जहां देखते हैं कृष्ण कृष्ण नजर आता है, जहां देखते हैं कृष्ण कृष्ण नजर आता है। प्रेम सबसे बड़ी पूजा क्या है? प्रेम। सबसे बड़ी भक्ति क्या है? प्रेम। एक पत्नी अपने पति से प्रेम ना करे तो क्या वो पति प्रसन्न रहेगा? एक पुरुष पत्नी से प्रेम न करे तो क्या पत्नी प्रसन्न रहेगी? कहो, आपका पति सोना चांदी हीरा मोती घर बंगला सब दे दे, पर कहे कि मैं प्रेम नहीं करूंगा आपसे, तो क्या आप संतुष्ट रहोगी? हाँ, हम तुच्छ प्राणी हैं और हम तुच्छ प्राणियों को प्रेम चाहिए। जब हम प्रेम के भूखे हैं तो भगवान को क्या चाहिए? वस्तु चाहिए। उसे भी तो सच्चा प्रेम चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बस निर्मल मन ही तो चाहिए, प्रेम ही तो चाहिए। प्रेम। एक बात बताओ मेरी माँ, एक मां जब अपने बेटे को याद करती है, एक मां जब अपने बेटे को याद करती है तो क्या मां को माला लेने की जरूरत पड़ती है? बेटा 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 पहले जाप करूंगी तब बेटा याद आएगा। हाँ, जरूरत पड़ती है। आप अपनी मां को याद करो, जरा चिंतन करो, कल्पना करो कि मेरी मां मेरे सामने है। देखना, आप कल्पना प्रैक्टिकल करके देख लो। आप कल्पना करो कि मेरी मां मेरे सामने है, तो बताइए आपकी मां की तस्वीर आ गई कि नहीं? आपकी मां की तस्वीर आपके सामने आ गई। कल्पना करो आंख बंद करके कि मेरी मां मेरे सामने है। बस जैसे मां की कल्पना करने से, चिंतन करने से मां सामने होती है, बेटे के नाम का माला नहीं जपती मां, फिर भी बेटे की कल्पना करती है, चिंतन करती है, तो बेटे की छवि, बेटे की तस्वीर सामने आ जाती है। ऐसे भगवान के नाम का माला ना जपें, माला ना पकड़ें, भगवान के मंदिर ना जाएं, तस्वीर ना देखें, तो भी भगवान का स्मरण बराबर हो, चिंतन बराबर हो, ध्यान बराबर लगे। बस वही तो भक्ति सबसे उत्तम है, वही तो भजन है। बिना माला के उस कृष्ण को हम याद करें, बिना मंदिर गए हम उस कृष्ण को याद करें। मंदिर में गए फिर हमने याद किया, मंदिर के अंदर भगवान है, मंदिर के अंदर भगवान है, ये बात गलत है। सिर्फ मंदिर के अंदर भगवान है, ये बिल्कुल गलत बात है। अरे भगवान मंदिर के अंदर भी है और मंदिर के बाहर भी है। जो केवल मंदिर में भगवान को देखता है वो पहली क्लास का विद्यार्थी है, और जो घट घट में, कण कण में, अपनी माँ, अपने पिता में, अपने परिवार में, अपने बुजुर्गों में, अपनी मिट्टी में भगवान को देखता है, वो तो पीएचडी का विद्यार्थी है, वो श्रेष्ठ है। कण कण में परमात्मा को देखने की आदत होनी चाहिए। भक्तों, भगवान प्रेम से मिल जाते हैं। स्मरण करना होगा। एक पंडित जी, मंदिर के पुजारी जी, पूजा कर रहे थे भगवान की। घर गए, पत्नी ने कहा इतने लेट आए हो, जरा कम पूजा किया करो, दिन भर पूजा करते रहते हो, पत्नी को भी समय दिया करो। नहीं नहीं, भगवान को जरा भोग लगा रहे थे, जरा देर लग गई। भोग लगा रहे थे। भगवान खाते हैं क्या? हाँ हाँ खाते हैं भगवान। अरे कुछ नहीं खाते भगवान, जितना ले गए थे सब वापस ले आए। कहाँ खाया भगवान ने? जितनी रोटी थी उतनी तो है, और जितनी खीर थी उतनी है, जितने लड्डू दिए सारे वापस आ गए। कहाँ खाया भगवान ने? यदि भगवान सच्चे हैं तो जरा खाएं, तब तो हम जाने।
अब पंडित जी को बड़ा बुरा लगा, आहा मेरी पत्नी कैसी है, भरोसा नहीं करती भगवान पर। मंदिर गए, हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु आज तो लाज लुट जाएगी, आपने भोजन नहीं किया था। दूसरे दिन बढ़िया नाना प्रकार के व्यंजन पत्नी ने बनाए, आज देखो तुम्हारे भगवान बनाया। पंडित जी ले गए, तुलसी का पत्ता डाला, जय हो प्रभु, ओम नाभ्यायासेदंतरिक्षगम शीर्ष्णोद्यो हो, हे प्रभु आओ, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित, आओ प्रभु भोग लगाओ। पंडित जी सवेरे से बैठे थाली लेकर, लेकिन शाम हो गई, थोड़ी देर में चींटियां आने लगी, चींटियां चढ़ने लगी, लड्डू रखा था, लड्डू में चींटियां, पंडित जी ने भगाया, तुलसी के पत्ते, चलो चींटियां यहाँ मेरे भगवान के लिए रखा, चींटियों को भगाया। थोड़ी देर में बूढ़ियों के पास ना चींटे काले वाले पहुंचने लगे, पंडित जी ने भी भगाया, चलो 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 कोई काम नहीं तुम्हारा। तभी मंदिर पर एक बहुत भूखा आदमी, महाराज बड़ा भूखा हूं, बड़ी भूख लगी है, आप प्रसाद पवाएं तो पेट भरे, आपको आशीर्वाद दूं। ना महाराज, आप एक काम करना, कल आना, मैं कल खिलाऊंगा, अभी मैं भगवान के लिए थाली सजा के बैठा हूं। पंडित जी ने भिखारी को, उस गरीब को, उस भूखे को नहीं दिया। और अब तो शाम हो गई, रात हो गई, पूजा पाठ सब हो गई, पट बंद हो गए, भगवान के दरवाजे बंद। अब पंडित जी को बड़ा बुरा लगा, नहीं 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 यार, बात तो सही कहती है मेरी पंडितानी कि भगवान ने तो खाया ही नहीं, अब पूजा पाठ सब छोड़ दूंगा मैं, अब तो कुछ नहीं है, भगवान सब ठीक नहीं है। घर गया, गुस्सा हो गया कि नहीं अब तुमसे दोस्ती नहीं, खत्म, कोई दोस्ती नहीं। घर गया, सो गया। जब सोया ना तो उसे सपना आया, सपने में भगवान जी आए, कहो पंडित जी कैसे हो। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं हम आपसे बात नहीं कर सकते, अब हमारी आपकी दोस्ती खत्म, खत्म, अब जा। अरे सुन तो लो, क्यों गुस्सा हो, क्यों गुस्से में पड़े हो, मुंह फुलाए, आपने खाया तो नहीं हमारा रखा भोजन। अरे मैं आया तो था, आए थे, हाँ वो लड्डू पर चींटियां लग रही थी, कौन था वो, चींटी बनकर आया था मैं, तुम भगा दिए, खाने नहीं दिया आपने, फिर मैं चींटा बनकर आया। जब तुम्हें इनसे संतुष्टि नहीं हुई तो फिर मैं भूखा एक ब्राह्मण बनकर आया, भूख लगी है, बड़ा भूखा हूं, दे दो। आपने दिया कहां, आपने कहां दिया, वो जो भिखारी था ना, अच्छे से देखा नहीं आपने, उसकी शकल मेरी शकल से मैच कर रही थी, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अरे सुनो, तो आप बंसी बजाते क्यों नहीं आए, हमको तो लगा आप ऐसे मंदिर से डायरेक्ट उठेंगे, आप आएंगे और हमारे थाली से गप 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 करके खाने लगेंगे, तब हमें लगा कि भगवान ने खाया, और हम किसी गरीब को खिलाते हैं तो हमें लगता है कि गरीब ने खाया, भगवान ने थोड़ी खाया। भगवान कहते हैं पंडित जी, मां खाती है तो बेटे का पेट अपने आप भर जाता है। कौन सी मां, गर्भवती मां। जब बच्चा 8 महीने का पेट में होता है ना, तो मां जो खाती है वो बच्चे के पेट में चला जाता है, मां के शरीर से, उसके नाभि से नरा जुड़ा रहता है। मां खाए तो रस के रूप में बच्चे के भीतर जाता है, पानी रस के रूप में अंदर जाता है बच्चे के। मां जो खाती पीती है उससे बच्चा पुष्ट हो जाता है। जैसे मां खाती है तो बेटा अपने आप पेट भर लेता है, ऐसे जब भक्त खाता है तो भगवान अपने आप प्रसाद ग्रहण कर लेता है। भगवान जैसे छोटा सा बच्चा 9 महीने तक मां के मुंह से खाता है, अपने मुंह से नहीं खाता, ऐसे भगवान हमारे सदा भक्तों के मुंह से खाते हैं। ये भगवान अपने मुंह से नहीं खाते। जब किसी दीन दुखी को पेट भर के आप खिलाते हैं तो समझ लेना कि भगवान के मुंह पेट में गया। पेड़ की जड़ में पानी डालो ना तो ऊपर पत्ते तक, डाली, शाखा, फूल, फल सब तक पहुंच जाता है। नीचे पानी डालो, ऊपर तक पहुंच गया। नीचे वालों को खुश कर लो, नीचे वालों की सेवा कर लो, ऊपर वाले की अपने आप सेवा हो जाएगी।
नीचे के माता पिता, ये नीचे वाले मतलब माता पिता, अतिथि, गाय माता, ब्राह्मण देवता, इनकी पूजा कर लो, गुरु का चिंतन कर लो, गुरु को भोजन कराओ, माँ बाप को भोजन कराओ, अरे बूढ़ी माँ को पकड़ करके प्यार से भोजन कराओ, माँ के चरण दबाओ। तो समझ लेना कि जब आप माँ के चरण दबाते हो तो माँ नहीं है वो, माँ के नहीं, आप तो भगवान के चरण दबा रहे हो। माँ को खिलाओ, समझ लेना भगवान को खिला रहे हो। मेरी माँ, ये कौन सा पुष्प है? गुलाब है, खुशबू बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छा आप देखिएगा, ये ताजा फूल आप तोड़िएगा, तोड़िएगा और उसे ना सोनार के कांटे में रखिएगा, सोनी जी की तराजू में तौल कर देखिए। एक गुलाब का पुष्प यदि 10 ग्राम का है, हमने पहले से तराजू में तौल दिया, ये 10 ग्राम का है, फिर हमने इसकी खुशबू ली, ये खुशबू ले ली, अब हम इसको फिर से तराजू में रखें और तौलें, तो बताइए इसका वजन कम हो जाएगा? बोलो मेरी माँ, मैया, ओ मेरी माँ, इसका वजन कम होगा? कभी नहीं होगा। मैंने इसकी खुशबू ले ली तो वजन कम हो जाना चाहिए था ना, पर हुआ क्या? नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो क्या इसका ये अर्थ है कि मैंने खुशबू नहीं ली? मैंने खुशबू ले ली लेकिन इसका वजन कम नहीं हुआ। हाँ, ऐसे ही जब दाल चावल सब्जी रोटी आप भगवान को परोसते हैं ना, तो दाल चावल सब्जी रोटी में एक दाना भी कम नहीं होता, लेकिन जो भक्त के प्रेम की खुशबू है ना, वो भगवान तक पहुंच जाती है। जैसे इस गुलाब की खुशबू हमने ले ली, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे हमारी थाली से हमें भगवान, हमारी थाली से भगवान को मतलब नहीं है, हमारे स्नेह, हमारे प्रेम, हमारे समर्पण से मतलब है। भगवान वस्तु ग्रहण नहीं करता, भक्त का भाव और प्रेम ग्रहण करता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। अब आप कहो कि भगवान तो खाते नहीं, ये बिल्कुल गलत प्रश्न है आपका, खाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं? माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। आप तो थाली रख के आ जाते हैं ना, खा लो, 4 रोटी रख दिया, छोटी छोटी रोटी रख दी, सवेरे रखी है, सवेरे रखी, कल तक रखी है, ये तो पूजा है। जैसे आप छोटे से 6 महीने के बच्चे को रोटी खिलाते हो, 10 महीने के बच्चे को रोटी खिलाते हो ना, मम्मी ना तोड़ तोड़ के उसे बारीक करके रोटी और बच्चे के मुंह में डालती है। जैसे आपने अपने बच्चे को खिलाया है, कभी इस भाव से भगवान को खिलाने की कोशिश करी है? उनके सामने तो रख दिया, खा लो, दूध रख दिया, पी लो। अरे लड्डू गोपाल जी बच्चे हैं छोटे से, कन्हैया भाव है ये। भगवान ना छोटे हैं ना बड़े हैं, वो हम सबके पिता हैं, त्वमेव माता, लेकिन हमारा भाव है कि वो हम बच्चे हैं छोटे से, हम उन्हें खिला रहे हैं, नहला रहे हैं, उन्हें स्नान करा रहे हैं, पहुंच रहे हैं। छोटे से बच्चे की जैसी परवरिश होती है, ऐसे भगवान की करो। और ये सारी चीज श्रद्धा की है भक्तों। ये आप कहो कि हमें दिखाओ, हमें ये, कुछ भी नहीं हो सकता। मीरा से किसी ने कहा कि तू भगवान कृष्ण 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 जपती है, जरा हमें अपने कृष्ण से मिला। तो बताइए क्या मिला सकती थी मीरा? बोलो बोलो मेरी मां। एक सज्जन इंग्लिश में बात कर रहे थे, बाजू में एक सज्जन खड़े, भैया ये बहुत बढ़िया आप बोल रहे हैं इंग्लिश में, जरा हमें भी सिखाइए इंग्लिश। तो बताइए, एक अनपढ़ आदमी को जिसको इंग्लिश का ज्ञान नहीं है, तो क्या इंग्लिश जानने वाला क्या तुरंत प्रेजेंट में उसे इंग्लिश का ज्ञान दे सकता है, सब्जेक्ट सिखा सकता है? अरे तुमने तो हमें सिखाया ही नहीं, हमें दिखाया ही नहीं। तो सामने वाला क्या बोलेगा? ये लो ABCD, यही तो इंग्लिश है, ABCDEFGHIJ, ये क्या है? यही तो इंग्लिश है। इसी 26 अक्षर से तो पूरी इंग्लिश है, 52 अक्षर से तो पूरी हिंदी है। ये याद कर लो, पूरा याद हो जाएगा। जैसे 26 अक्षर याद कर लिया, लेकिन 26 अक्षर याद कर लेने से नहीं होगा ना,
उसके आगे भी समझना पड़ेगा। ऐसे ही 26 अक्षर याद शुरुआती है, ऐसे यहां पर 2 अक्षर है। इंग्लिश में 26 अक्षर है, हिंदी में 52 अक्षर है, और भक्ति में केवल 2 अक्षर होते हैं। ये याद कर लो तो भवसागर से पार हो जाओगे। ये 2 अक्षर याद हो जाने चाहिए। जानते हैं 2 अक्षर कौन से? बोलो। राम, रा और मां, कितने अक्षर है? कृष्ण, यहां भी 2 अक्षर है, बाकी एक हाफ है, पूर्ण 2 है। कृष्ण, राधा, सीता, ये 2 अक्षर है। ये भक्ति में 2 ही अक्षर होते हैं। ये 2 अक्षर आ गए ना, 2 26 अक्षर वाला जो नहीं कर पाएगा वो 2 अक्षर वाला कर लेगा। देख लो मेरा उदाहरण है ना। इसलिए इन 2 अक्षरों में यकीन रखो। 26 पर ठीक है, 52 पर ठीक है, इन 2 पर ज्यादा। राम, मेरे तो गिरधर गोपाल। भरोसा भगवान पर पूर्ण हो, समर्पण हो, विश्वास। और हम क्यों घबराएं जब हमारा कृष्ण से संबंध है? हम क्यों परेशान होएं जब हमारा नाता उनसे, मीरा का रिश्ता उनसे था। आप में से किन किन का संबंध मेरे कृष्ण से है? तो प्रेम से उठा लो अपना हाथ और कह दो, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जय हो हरि बोल। राधे। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, श्याम हमेशा रहता है तैयार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम कृपा से क्या में है मेरे जीवन का आधार। श्याम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, श्याम ही मेरे जीवन का हरदम ये मुझ पर अपना, हरदम
तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जय हो। के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। हे कन्हैया, जब से तेरे नाम का स्मरण किया है, तेरा चिंतन किया है, कभी जीवन में दुख आया ही नहीं। आया तो छूकर निकल गया, क्योंकि भरोसा अधिक था ना। भरोसे का सुरक्षा कवच था, और उसे कौन दुख भेद पाता। दुख के बादल जब जब मंडराते, श्याम नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, बोलिए मेरे संग, श्याम नाम